ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी जो क्वेश्चनर के लिए डिस्कशन के लिए आए हैं। आज हमारे इस क्वेश्चनर डिस्कशन के अंदर हम सेक्शन नंबर 184, सेक्शन नंबर 185 एंड सेक्शन नंबर 188 ये चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तीन सेक्शंस को जो काफी इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टेड डायरेक्टर के। ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम द चैप्टर बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स। ठीक है, लेट्स गो। X Limited entered into a contract with M and Company Limited for the purchase of raw material at 2,50,000। ठीक है, X Limited entered into, अच्छा हाँ 184 पहले बोल दूं, 184 के अब कई सारे सवाल आपको 188 मिक्स मिलेंगे या 185 मिक्स मिलेंगे, क्योंकि 184 का बिना 188 और 185 के बहुत रेयरली कोई प्रोविजन या क्वेश्चन क्रिएट होगा। क्लियर है? सो X Limited कॉन्ट्रैक्ट विथ M and Company फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एट 2,50,000 एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। प्रिवेलिंग मार्केट रेट के ऊपर है। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड Mr. B was holding the shares of the value of 1% of the paid up share capital of M and Company Limited. Another director of X Limited, Mr. C, was holding the shares of the value of 1.5% of paid up capital of M and Company Limited. Mr. B at the beginning of the year gave the general notice to X Limited that he was interested in M and Company Limited. Mr. B claims that he had given a notice to X Limited as required under the Companies Act 2013 and that his holding of 1% is within the limits under the Companies Act. Comment. अब सिंपल सी बात है, 184 का प्रोविजन है, एनी डायरेक्टर हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोज अरेंजमेंट एंटर्ड और टू बी एंटर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शॉल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। ये सेंटेंस को हमने ऑलरेडी याद किया था और मैंने मेंशन किया था कि पहला सेंटेंस आपका यही आना चाहिए रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर का। अब उसके अंदर एक एग्जम्पशन दिया था जो प्रैक्टिकल नहीं था। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंटरेस्ट इज लेस देन 2% या अप टू 2% है तो ऐसे सिचुएशन में आपको 184 से एग्जम्पशन है, पर आपका 2% का डेरिवेशन तब तक नहीं आएगा जब तक सभी डायरेक्टर इसको डिस्क्लोज नहीं करते। तो एक्चुअली 184 में डिस्क्लोजर से प्रैक्टिकली कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। जो एग्जम्पशन है वो है वोटिंग से और मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से। क्लियर है? क्योंकि ये 2% आप निकालोगे तभी ना जब सभी डायरेक्टर डिस्क्लोज करेंगे उनका कितना इंटरेस्ट है। अब यहां पे उन्होंने बोला है कि भैया मिस्टर बी ने जनरल नोटिस दे दिया था एक्स लिमिटेड को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कि उसका इंटरेस्ट है, तो क्या उसका डिस्क्लोजर कंप्लीट है? हां, आप जनरल नोटिस के थ्रू फाइनेंशियल ईयर के पहले ही बोर्ड मीटिंग में आप डिस्क्लोजर दे सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरा इंटरेस्ट है और ऐसे सिचुएशन में आपका डिस्क्लोजर हो गया। सिर्फ बात यह रहेगी कि आप उस मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, उस मीटिंग के अंदर कोरम में काउंट नहीं कर, उस रिजोल्यूशन के लिए वोट नहीं कर सकते। मीटिंग में तो रह सकते हो लेकिन रिजोल्यूशन के लिए वोट नहीं कर सकते, ना ही कोरम में काउंट किए जा सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना कि बेसिकली एज पर सेक्शन 184(2) एवरी डायरेक्टर हु इज इन एनी वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शॉल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट। ये मैंने पहला ही सेंटेंस बोला था आपको। उसके बाद में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं पहला ही सवाल है इसलिए सभी प्रोविजन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू टू कंपनी where any of the directors of the company or two or more of them together holds not more than 2% of paid up share capital। क्लियर है? ये एग्जाम्पशन बोला है। The aggregate of the two directors other company exceeds 2% of paid up share capital of the company, all such a director shall make a disclosure as required under section 184(2)। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, हालांकि आईसीआई के हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, चाहिए तो आप लिख के रखो नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज अनलेस यू मेक अ डिस्क्लोजर, unless all board of director make a disclosure, how will you find 2%? How will you find 2%? आप 2% वाला सिचुएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स एवरी डायरेक्टर टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट along with the shareholding if applicable in any company, body, corporate, association of individual or the firm। clear है? disclose the nature of his concern or interest, ये देना है आपको। such a disclosure to be made by the director at the first board meeting, पहला board meeting में in which he participated as a director, first board meeting of every financial year and first board meeting after the change in the interest of company। explanation: the given case disclosure discussed as follows: in the present case the aggregate shareholding of Mr. B and C is not more than 2% of paid up share capital. Accordingly Mr. B and C both are required to disclose the nature of their interest
शेयर होल्डिंग एक्सेट्रा इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ एक्स लिमिटेड आपको डिस्क्लोज करना है, इन विच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन एक्स लिमिटेड एम एंड कंपनी इज फर्स्ट डिस्कस्ड. द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 184(2) इज independent of requirement of 184(1). In other words, where the director has disclosed the concern or interest as per section 184(1), he is still required to disclose the concern or interest in each and every contract or arrangement covered under the section. मतलब आप जनरल नोटिस भी दे सकते हो, नॉर्मल नोटिस भी दे सकते हो. Although contract arrangement in which the company body corporate respect of its directors disclose interest was already given by him in terms of 184(1). The general notice given by B in terms of 184(1), मुझे थोड़ा सा आंसर डिस्प्यूटेड लग रहा है. मेरे हिसाब से जनरल नोटिस शुड बी सफिशिएंट, लॉजिकली जनरल नोटिस शुड बी सफिशिएंट. ठीक है, ये लॉजिक है, लेकिन ये आंसर मैंने दिया है आईसीआई के हिसाब से, तो आपने एज पर आईसीआई लिखना है. ठीक है, एज पर आईसीआई आपको एग्जाम में लिखना है. क्लियर है कंसेप्ट कि भाई जनरल नोटिस सफिशिएंट नहीं है, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा. अगर आप नहीं देते हो तो 167 का वैकेशन लग जाएगा. क्लियर है, ये चीज को याद रखना. सवाल अच्छा था आईसीआई के मार्किंग के हिसाब से, तो इसको एक बार मार्क करके रखना. ठीक है, अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 58. Directors of ABC Limited are not holding any shares in MDJ Company Limited. Similarly, directors of MDJ Company Limited are not holding any shares in ABC Limited. But wife of director of A of ABC Limited hold 40% of paid up share capital of MDJ Company Limited. Relative hold कर रहा है. Board of directors of ABC Limited entered into a contract with MDJ Company Limited for the purchase of the goods of the director goods, and director did not disclose his direct interest in MJD Company Limited. Examine whether it is violation of provision. तो क्या बोला गया है? ABC कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है MDJ से, तो ABC के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो MDJ में कोई भी होल्डिंग नहीं रखते, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो वाइफ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब उसमें से एक डायरेक्टर की वाइफ, नालायक, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वाइफ नहीं होगी. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वाइफ है वो 40% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है इन MDJ लिमिटेड. 40% होल्डिंग. क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विदाउट डिस्क्लोजर, तो आपको रिलेटिव का भी इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, हालांकि ये किसी स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर एज सच कवर नहीं किया जाएगा, बिकॉज रिलेटेड पार्टी में, हाँ ये रिलेटेड पार्टी में कवर किया जाएगा अगर ऐसा कोई कंपनी है जिसमें 2% से ज्यादा, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है 2 सेक्शन 76, उसमें ये कवर किया जाएगा. अगर आपका डायरेक्टर का, मैनेजर का या उसके रिलेटिव का अगर किसी भी कंपनी में मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल अगर इंटरेस्ट है तो रिलेटेड पार्टी कवर अप किया जाता है. तो हमको आंसर उसके रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा. सो ध्यान देना, यहां पे भूला गया है. सो पहला सेंटेंस कि भाई डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, होल्ड मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शॉल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट. इन द गिवन केस, instant case, director of ABC are not holding any shares in MDG Company Limited. Similarly, MDG Company does not holding, but wife 40% शेयर होल्ड करता है. क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. क्लियर है? नॉट डिस्क्लोज, फेलियर टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट बाय ए अमाउंट्स टू नॉन कंप्लायंस ऑफ 184 एंड फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस विल बी एज फॉलोज. ठीक है, नीचे दिए गए कॉन्सिक्वेंसेस उसको लग जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज को भी याद रखना. सवाल अच्छा था. अगला, आपको 184 के सभी सवाल अच्छे ही लगेंगे, मेरे को लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा सोचना पड़ता है, प्रोविजन लगानी पड़ती है. 59, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मिस्टर जी, a director of SAM Limited, is interested in a contract to be entered into by company. The article of association of SAM Limited contain a clause which prohibited director from voting on the resolution in respect of the contract in which he is interested. The matter, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है उसके ऊपर उसने वोटिंग नहीं करना चाहिए, और सैम लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो बराबर बात है. द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट वाज पुट अप फॉर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. ठीक है, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, द जनरल मीटिंग वाज अटेंडेड बाय मिस्टर जी एंड ऑल्सो वोटेड ऑन द रिजोल्यूशन.
मिस्टर जी क्लेम्स दैट he has a right to vote on the resolution in a general meeting. अब ये खतरनाक सवाल है, पहले ही इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। क्या बोला है? मिस्टर जी अ डायरेक्टर ऑफ सैम लिमिटेड इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद में द जनरल मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय मिस्टर जी एंड ऑल्सो वोटेड ऑन द रेजोल्यूशन। तो पहली बात तो आप 184 में एज ए डायरेक्टर वोट नहीं कर सकते, एंड सेक्शन नंबर 188 में एज मेंबर वोट नहीं कर सकते। ये दोनों केसेस में कैन नॉट वोट। तो अगर इस केस में मिस्टर जी ये मेंबर है कंपनी का और रिलेटेड पार्टी है तो ही शुड नॉट वोट, उसने वोटिंग नहीं करना चाहिए। तो नीचे पढ़ते हैं, आइए। 184 टू डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वही अपना 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग लेता है तो डिस्क्लोज करना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग इंपोज्ड अंडर सेक्शन नंबर 188 कि आप जनरल मीटिंग में भी वोट नहीं कर सकते। अब यहां पे बोला गया है कि मिस्टर जी जो है जनरल मीटिंग was attended by Mr. G and also voted on the resolution. Mr. G claims that has a right to vote on the resolution in general meeting. Restriction imposed under 184 in relation to mood regarding board meeting, but the restriction under section 188 prohibits a member to vote on the resolution in general meeting. Claim of Mr. G is not valid and he cannot vote in the general meeting as per under section 188. Clear है? So मैंने पहले ही बोला एज ए डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में वोट नहीं कर सकता एंड एज ए मेंबर जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर जाते हैं। अगला सवाल, कंपनी वाई विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 lakhs एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी जेड इन विच डायरेक्टर ऑफ वाई इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50,000, ठीक है। जिसके अंदर बोला है डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड इज होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50,000। द डायरेक्टर डिड नॉट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एट द बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया बोर्ड मीटिंग में अंडर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वेदर डायरेक्टर, तो क्या उसको डिस्क्लोज करना था? हाँ, सबसे पहले मैंने एज यूजुअल 184(2) मेंशन करके रखा, मोर देन 2% वाला प्रोविजन लिख के रखा 50,000। इफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी जेड लेस देन जेड 25 लाख, क्योंकि 2% वाला हमको कंप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें यहां पेडअप कैपिटल नहीं दिया है तो हमें पेडअप कैपिटल अज्यूम करना पड़ेगा। अब 50,000 के शेयर अगर आपने होल्ड किए हैं तो पेडअप कैपिटल 2% के लिए कम से कम 25 लाख का होना चाहिए, 25 लाख है उससे कम का। इफ द पेडअप कंपनी कैपिटल ऑफ कंपनी जेड इज लेस देन 25 लाख देन द शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी वाई इन कंपनी जेड शॉल बी मोर देन 2% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी जेड। सो अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एंड शॉल नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड वोटिंग। हाउएवर द डायरेक्टर ऑफ कंपनी वाई डिड नॉट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एंड सो शॉल बी लायबल for the contravention under section 184(2). However, if the paid up share of capital of the company Z is rupees 25 lakhs or more, the ऐसे situation में Y is not required to disclose the interest. Clear है concept? It should be noted that director of the company Y shall be liable to disclosure in the concerned interest of the company in form number MBP1 as per the provision of section 184(1). So आप हर एक केस में MBP1 सजेशन में डाल सकते हो, ठीक है। So आप चाहो तो 184 के स्टार्टिंग में ही लिख के रखो कि आप हर क्वेश्चन में MBP1 सजेशन में डाल सकते हो। पुट MBP1 इन सजेशन। क्लियर है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को ध्यान देना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर जाते हैं। State the circumstances in which director of a company is required under Companies Act to disclose his interests and contract arrangement entered into by the company। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 184 आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 184 की प्रोविजन से ही कोट करनी है, ठीक है। चलो 61 के बाद में अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। When does a director required to disclose his interest अंडर कंपनी सेक्शन 184 व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर? तो कैसे डिस्क्लोज करना है 184 में और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर 167 में। क्लियर है? साथ में रिफंड ऑफ फीस, प्रोसिक्यूशन, रिफंड ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट मेड, ये सब चीजें तो होती ही रहेगी। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, होमवर्क। क्लियर है? चलो आ जाइए, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन है 185 लोन्स टू डायरेक्टर्स। आ जाइए। डीआरटी इज अ डायरेक्टर ऑफ पीसीएस लिमिटेड। लोन्स टू डायरेक्टर आपको शायद पता होगा, तो किसी भी डायरेक्टर और स्पेसिफाइड पर्सन को आप लोन नहीं दे सकते।
क्लियर है कंसेप्ट। हालांकि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इनको दे सकते हो जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन से प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। क्लियर है। मिस्टर डीआरटी इज अ डायरेक्टर ऑफ पीसीएस लिमिटेड। द सेड कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विड फंड्स एंड मिस्टर डीआरटी इज in dire need of the funds. In order to mitigate the hardship, Mr. DRT, the board of director of PCS Limited want to lend rupees 5 lakh to him and rupees 2 lakh to his wife. State whether such a loans can be given and if so under what condition. क्या ये लोन दिया जा सकता है एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन आप लोन दे सकते हो। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द कंपनी पीसीएस लिमिटेड वुड हैव बीन पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड। क्या कंडीशन होगा अगर कंपनी पीसीएस लिमिटेड या पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड होगा तो। ठीक है, देखो डीआरटी इज अ डायरेक्टर ऑफ पीसीएस, द सेड कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विड फंड एंड मिस्टर डीआरटी इज अ dire need of the funds. In order to mitigate the hardship, Mr. DRT, the board of director of PCS Limited want to lend 5 lakhs to him and 2 lakhs to his wife. 5 लाख उसको देने हैं और 2 लाख उसके वाइफ को देने हैं। क्या लैंड कर सकते हैं क्या, बोलो? तो 185 में ये लोन देना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल्टेम डायरेक्टर हो तो एज पर एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता है। दूसरी बात, सेक्शन ये पब्लिक कंपनी को तो अप्लीकेबल है, प्राइवेट को भी अप्लीकेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी उन्हीं को अप्लीकेबल है जिनका बोरोइंग एक तो एक्सीडिंग लोअर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ रुपीस, और दूसरा जिनके अंदर किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट किया है, यही प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन अप्लीकेबल होता है। सो यहां पे नीचे सो 185 पहला ही सवाल है इसलिए मैं प्रोविजन पढ़ता हूं। So no company shall directly indirectly advance any loan including any book debt giving guarantee provided security in connection with any loan taken by। तो कुछ लोग मेंशन किए होंगे जिनको आप लोन नहीं दे सकते हो। एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैंने पहले ही बोला था प्रोविजन, कंपनी शॉल नॉट गिव, कंपनी ने ऐसे किसी पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। तो वही यहां पे लिखा गया है, सिर्फ पार्ट में लिखा गया है विच होल्डिंग कंपनी पार्टनर रिलेटिव एक्सेट्रा एनी फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन में कि लोन देना चाहते हैं। इफ द पीसीएस लिमिटेड वुड हैव बीन पीसीएस, ओके ऊपर वाला ग्रांटी, मतलब पीसीएस लिमिटेड डीआरटी को लोन दे सकते हैं। ग्रांटिंग अ लोन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर टू हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इफ पीसीएस लिमिटेड वुड हैव बीन पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, द प्रोविजन ऑफ 185 कंपनीज एक्ट शॉल नॉट apply over it subject to the following: no body corporate has invested money in the share capital of the company, borrowing of such a company etc shall not be more than lower of twice of its paid up share capital or 50 crore whichever is lower। ठीक है, no default in repayment of the borrowing subsisting at the time of making section 185, company has not committed default in filing of financial statements and annual returns। अगर आप ये कंप्लाई करते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी को सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप इसमें से किसी में भी फॉल नहीं होते हो तो। ठीक है, ये चीज को याद रखना। प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से ये पोर्शन काफी अच्छा था, इस पोर्शन को आप स्टार मार्क करके रखिए, एग्जाम में आपको ये रिवाइज करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, अच्छा ये सवाल स्पेशल कोड चैप्टर लेने के बाद होना है, क्योंकि वहां पे नोट डाल के रखा है कि स्पेशल कोड चैप्टर के बाद ये क्वेश्चन करना चाहिए, तो हम इसको फिलहाल स्किप कर देंगे, हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें स्पेशल कोड के भी प्रोविजंस है। क्वेश्चन नंबर है 65। Mr. Gopal Sundaram, a director of Fateh Nagar Textiles Limited, took a loan from a company without obtaining the approval of the central government। इसने लोन लिया कंपनी से विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लिया और लोन ले लिया। हालांकि सीजी अप्रूवल की तो अभी जरूरत नहीं है, हालांकि हिस्ट्री में ओल्ड कंपनीज एक्ट में हुआ करता था, पर अभी सीजी की जरूरत नहीं है। एग्जामाइन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अवॉइड अ प्रोसिक्यूशन बाय अप्लाइंग टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल और रिफंडिंग अ लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। तो नहीं बेटा, इससे कोई हेल्प नहीं होगा। नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज सिंपली कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 185। अब ये सीजी जो बोला गया है, ये ओल्ड एक्ट में सीजी अप्रूवल लगता था, अभी ये नहीं लगता। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि भैया कितना पेनल्टी लगेगा वगैरह। सो Director shall be punishable with a fine which shall not be less than 5 lakh which may extend to 25 lakh, imprisonment which may extend to 6 months। ठीक है, अगर लोन आपने फुल रिपे कर दिया इंप्रिजनमेंट नहीं होगा, पार्टली रिपे किया तो प्रोपोर्शनेटली इंप्रिजनमेंट रिड्यूस हो जाएगा। सो रिफंडिंग अ लोन
ध्यान देना, रिफंडिंग अ लोन इन फुल, इट इज पॉसिबल फॉर मिस्टर ड्रीम टू अवॉइड अ पनिशमेंट फॉर द इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 66, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। Mr. OK is a director of VSR Limited. He intends to construct a residential building for his own use. पहले ही क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, ये सवाल मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, सो आई नो दैट इट इज गुड वन। फॉर हिज ओन यूज, द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटेड टू 1.35 crores, ठीक है, which Mr. OK proposed to finance partly from his own sources to the tune of 60 lakhs and the balance of 75 lakhs from a housing loan to be obtained from a housing finance company for the purpose, housing loan है ना housing finance company से, for the purpose of obtaining a loan he has approached the housing finance company which has a principal agreed to grant a loan but has to put a condition. The condition put by the housing finance company is that company VRS Limited जिसमें वो बंदा डायरेक्टर था, VRS Limited जो है of which OK is a director should provide a guarantee for the repayment of the loan and interest as per the terms of the proposed agreement for granting a loan to Mr. OK. You are required to advise Mr. OK on the matters with reference to the provisions of the Companies Act. आपने एडवाइस करना है मिस्टर ओके को। तो सिंपल बात क्या है कि मिस्टर ओके जो है वो लोन लेना चाहता है कौन से का, इससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हम इसको कहते हैं एचएफसी। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इसको लोन देने के लिए तभी रेडी है जब वीआरएस इसके लिए गारंटी श्योरिटी दे। मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा लोन दिया जा सकता है पर वीआरएस का गारंटी श्योरिटी इनवैलिड होगा, ये आप नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन नंबर 185। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ठीक है, तो ये पूरा सवाल गारंटी श्योरिटी के ऊपर है, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं पहले 185 अच्छे से कोट करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेनेशन आंसर में जाऊंगा। यहां मैंने सातों के सातों स्पेसिफाइड पर्सन मेंशन किया है, गेस देखिए 7 सातों के सातों स्पेसिफाइड पर्सन मेंशन करके रखे हैं। अब यहां पे क्या बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन ही हैज टू अप्रोच अ फाइनेंस कंपनी, जो भी है पूरा केस वापस बोला है। In a view of the above provision of the law, the company VRS Limited, of which OK is a director, should not provide any guarantee for the repayment of loan to Mr. OK to a housing finance company. सीधा सीधा कंक्लूड किया है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका आंसर एक बार वापस से आप रीड कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। गो फॉर इट फास्ट। डन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मिस्टर अर्नब, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हैज टेकन सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, उसने कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली फ्रॉम द कंपनी। ही नाउ वांट टू अवेल अ टेम्पररी लोन फ्रॉम द कंपनी। द कंपनी रिफ्यूज टू ग्रांट सच लोन ऑन अ ग्राउंड दैट देयर इज अ प्रोहिबिशन इन दिस रिगार्ड।
ठीक है। मिस्टर अर्नब अप्रोच टू यू अबाउट द मैटर्स एडवाइस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 एज वेल एज कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है। अब एक्चुअली ये आंसर डिस्प्यूटेड हो सकता है, मैं पहले ही लिख सकता हूं डिस्प्यूटेड है, क्योंकि क्या है, ओल्ड एक्ट में इंश्योरेंस, ओल्ड सिलेबस में इंश्योरेंस एक्ट था, न्यू सिलेबस में इंश्योरेंस एक्ट नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा बोला था मैंने, जैसे ओरिजिनल रेगुलर क्लास में बोला था कि इंश्योरेंस कंपनी खुद के डायरेक्टर को लोन दे सकती है, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी का आजकल खुद के डायरेक्टर को लोन देना या फाइनेंसिंग बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस में लिया जाता है। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिजनेस जिनका भी लेंडिंग या फाइनेंसिंग है उनको तो सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होता है, पर कुछ पब्लिकेशन इस चीज को नहीं मानते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आंसर डिस्प्यूटेड हो सकता है। अब हम यहां जो आंसर दिए है वो है एज पर ICAI। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले पूरा 185 कोट करके रख दिया और नीचे मैंने इंश्योरेंस कंपनी की प्रोविजन डाल दी। इंश्योरेंस कंपनी कैन गिव लोन टू डायरेक्टर और सरेंडर ऑन सरेंडर ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, मतलब जितना सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है डायरेक्टर का उसके ऊपर लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पूरा केस मैंने डिस्कस किया है और उसके बाद में अकॉर्डिंगली सच लोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिस्टर अर्नब डायरेक्टर फ्रॉम एम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये मैंने कंक्लूड किया है। बट फिर भी मैं कहता हूं आंसर डिस्प्यूटेड है, अदर पब्लिकेशंस में अदर आंसर आ सकता है। रही बात एग्जाम की तो आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इंश्योरेंस एक्ट नए सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, आगे सेक्शन क्वेश्चन 68, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी टर्म्ड एज अ लोन टू डायरेक्टर्स। डायरेक्ट सवाल है आई गेस। ठीक है, सो होमवर्क, लोन टू अ फर्म इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ पार्टनर। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट सवाल है, ऐसे फर्म को आप लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज को याद रखना। साथ स्पेसिफाइड पर्सन कौन, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, body corporate whose 25% of voting power held by director or directors of company, body corporate whose management is accustomed to act as per the instructions of directors of lending company। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 69, in the light of the provision of the Companies Act, examine whether following transaction in the case of public company can be termed as a loan to directors। so यहां पे sale of company's flat to director on a prevailing market price out of which director pays 50% immediately 50% immediately to a contract and pay balance amount in 10 equal annual installment। अब ये एक्चुअली सेक्शन 188 का सवाल है, ये 188 में ट्रीट किया जाएगा, तो इसको लोन माना जाना चाहिए क्या? नहीं, हम केस मेंशन करेंगे। मैंने बोला था डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शीर मेहता, क्लियर है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो चीजें लोन नहीं उसको लोन में कैटेगराइज ना कीजिए। दूसरा, मेकिंग अ डिपॉजिट विथ अ लैंडलॉर्ड अंडर लाइसेंस एग्रीमेंट सिक्योरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शीर मेहता के हिसाब से 188 में कवर किया जाएगा और ये लोन नहीं है। एडवांस सैलरी टू द एम्प्लॉय हु इज अ वाइफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर ये बोनाफाइड एडवांस होगा, अजम्पशन लेना है बोनाफाइड एडवांस होगा, तो ये भी आपका 185 में कवर हो जाएगा, 188 में कवर हो जाएगा। ये 185 में कवर्ड नहीं है। अच्छा, ये 188 वाला, सॉरी माय मिस्टेक, ये 188 180 में कवर होगा, ये 185 में कवर्ड नहीं है, इसको भी 185 नहीं लगेगा, इसको भी 185 नहीं लगेगा। क्लियर है कंसेप्ट? इसके लिए तो केस है एमआर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, थर्ड वाले के लिए। ठीक है, चौथा, लोन टू अ फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ पार्टनर, हाँ ये 185 वाला केस है, इसको 185 लग जाएगा। क्लियर है? सो यहां नीचे केस टू केस बेसिस पे यहां आंसर देना है स्ट्रेट अवे कि कौन कौन सा लोन है कौन सा नहीं है। देखो पहला वाला, सेल ऑफ फ्लैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ लोन। उसके बाद में दूसरा, जो आपका लाइसेंस एग्रीमेंट है उसका डिपॉजिट अगर आपने लेके रखा है, नॉट द डायरेक्टर हु इज एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन। सैलरी एडवांस ऑफ 50,000 जो एम्प्लॉय को दिया है, अगर ये बोनाफाइड रूल्स के हिसाब से है, हर कैपेसिटी एज ए एम्प्लॉय एज पर द रूल्स अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो लोन नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लोन। लोन टू अ फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन ऑफ लोन कवर्ड अंडर सेक्शन 185, तो इसको मैं 185 के अंदर कवर करूंगा। अच्छा, दो केसेस आपको यहां पे मेंशन करने हैं, मैं साइड में लिख के रखता हूं, आप भी लिख सकते हो, गो फॉर इट फर्स्ट। पहला केस है डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, UOI,
पहला केस। और सिर्फ सैलरी एडवांस के लिए एमआर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना है, दोनों केसेस कोट करके रखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70। क्वीन कंस्ट्रक्शन कंपनी acquired 60% of equity paid up share capital of Queen Construction Company Limited, has planned to expand the operation with additional funds. The board of directors decided to avail additional the following is the data। कैसा सवाल है ये? अच्छा, ये 180 सेक्शन 180 का सवाल है ये, उसके बाद वाला ओके सेक्शन 180 का क्रॉस रेफरेंस वाला सवाल है। ये सेक्शन 180 आपका जब हो जाएगा उसके बाद में हम क्रॉस रेफर करके इसको रीड करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? या 179 180 का जब हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा उस वक्त, या फिर आपने 180 का क्वेश्चन डिस्कशन होने के बाद खुद भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 71 पे। Mr. X is a director of several companies. He has approached the following companies in which he is a director for financial help to start with the own personal business: Expandable Industries Limited, Expensive Gadget Private Limited, and Easy Finance. The first named company has engaged in a grant of a loan of 50 lakhs. The second company has offered another loan of 50 lakhs. The third company has agreed to provide a guarantee for the repayment of the loan to Mr. X by private bank to a tune of 1 crore. Advise Mr. X about the legal provision of this act. Nearly direct सवाल है, 185 के प्रोविजन आपने मेंटेन करने हैं। नियरली डायरेक्ट सवाल है, क्या ये लोन दे सकते हैं? तो लोन इनवैलिड, इनवैलिड, तीनों इनवैलिड है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो आंसर, अगर ये 185 के एक्सेप्शन में आता है तो आप लोन दे सकते हो। अगेन 185 के एक्सेप्शन में आता है तो लोन दे सकते हो। हालांकि आप सीधा आंसर मतलब अनदर आंसर आप ये भी लिख सकते हो, लिख के रखो, अनदर टाइप ऑफ आंसर। The loan and guarantee is prohibited in law। कि ऐसा लोन और ऐसी गारंटी हम लॉ में प्रोहिबिट करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? फिर अगला क्वेश्चन है 72। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर मेड बाय पब्लिक कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लोन टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडी को लोन दे सकती है क्या? यस, इट इज एग्जाम्प्टेड इन 185। याद है आपको? गारंटी श्योरिटी फॉर ओनली ओन सब्सिडी, मैंने क्लास में बोला था। देखो एग्जाम्प्टेड इन 185, 185 में क्या एग्जाम्प्टेड है? होल्डिंग कंपनी। मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया था। अगर वोल्ली ओन सब्सिडरी को लोन देना चाहती है तो भी अलाउड है, और गारंटी ऑब्लिक श्योरिटी देना चाहती है तो भी अलाउड है। लेकिन होल्डिंग कंपनी नॉर्मल सब्सिडरी को लोन देना चाहती है तो बच्चों ये अलाउड नहीं है, सिर्फ गारंटी श्योरिटी देना नॉर्मल सब्सिडरी को अलाउड है। ठीक है, कैन अ होल्डिंग कंपनी एडवांस अ लोन टू इट्स wholly owned subsidiary? What are the relevant provision with regard to granting a loan by holding company to wholly owned subsidiary? Mention the penalties or the contravention। ठीक है, तो ये आंसर आपने लिखना है कि wholly owned subsidiary को आप लोन दे सकते हो। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, कॉन्ट्रावेंशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन है ही नहीं तो फिर आप प्रोविजन कहां से मेंशन करोगे? स्टिल मैंने 185 के प्रोविजन देखे, पेनल्टीज मेंशन करके रखे, 6 महीने की जेल, 5 लाख से 25 लाख, और इंप्रिजनमेंट और फाइन बोथ। क्लियर है? चलो लास्ट सवाल है 185 का 73। ड्राफ्ट बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ वीआरएस लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग अ गारंटी ऑफ 75 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन टू बी ऑब्टेन्ड बाय मिस्टर ओके अ डायरेक्टर देयर ऑफ फ्रॉम अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। हालांकि ये सवाल हमारा ऑलरेडी हो चुका था ओके वाला, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है कि रेजोल्यूशन 185 का आप किस तरीके से ड्राफ्ट करोगे। तो मैं चाहूंगा इसको एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। हालांकि ड्राफ्टिंग चैप्टर में हम रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग रेगुलर बैच में सीखने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन है डिस्कशन वाले हैं उनको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का, आंसर राइटिंग का टेक्निक और जो प्रैक्टिस है खुद करना पड़ेगा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
चल पढ़ लिया सबने। अब ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। 186 हमारा अभी नहीं हुआ है, सो विल गो फॉर 188 फर्स्ट, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। 186 में भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। वन 188 तो शुरू हो गया, कितने गया टाइटल 188 का? चलो आ जाइए, ठीक है। सो 80 मेसर्स किथ एंड किन कंस्ट्रक्शंस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सीक्स योर लीगल एडवाइस रिगार्डिंग फॉलोइंग अपॉइंटमेंट रिलेटिंग टू अ डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। मिस नीस अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर is to be appointed। क्वेश्चन नंबर 80 है, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन सेक्शन 188, ठीक है। मिस नीस अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर is to be appointed as a chief public relation officer on the salary of 65,000 per month। पहली बात तो ये ओपीपी है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, पर ये रूल 15 के अंदर नहीं है, इसलिए इसके लिए सिर्फ बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। मिस्टर वेल कनेक्टेड रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ऑन अ कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 2,55,000 पर मंथ, ठीक है। रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर है तो ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है, और इसको रूल नंबर 15 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों लगेंगे, क्लियर है। अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि 2.5 लाख के पर मंथ के ऊपर का सैलरी हम नॉर्मली ओपीपी में लेते हैं जनरल मीटिंग के लिए। Mr. Nephew is a relative of one of the directors is to be appointed as managing director on the monthly salary of 2,80,000। अब एक बात याद रखना, यहां एक डिस्प्यूट हो सकता है, यहां आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इस चीज को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। जब आप किसी पर्सन को एज अ एमडी अपॉइंट करते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजिंग डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है, होल्ड, ये क्या हो गया इसको